हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। तो गाइज आज हम बात करेंगे हमारे एफटीसी लेवल 2 के बारे में, जिसमें दोस्तों हम इंट्राडे में स्टॉक्स ट्रेड करते हैं। ठीक है, आप इसको फ्यूचर में भी कर सकते हो या फिर कैश में भी कर सकते हो। आपको पता है इंट्राडे में हम लॉन्ग शॉर्ट दोनों कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइज बहुत ही सिंपल सा सेटअप है। ठीक है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन बहुत ही बढ़िया चलता है। ठीक है, सिंपल और पावरफुल है। बस आपको एक बार इस चीज़ को थोड़ा सा बैक टेस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, उसके बाद दोस्तों आप इस सेटअप से एक बढ़िया पैसा इंट्राडे में निकाल सकते हो। ठीक है, और दोस्तों इस वीडियो में हम एक स्टॉक को बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा मैं इस सेटअप के ऊपर, जिससे दोस्तों आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी और छोटे छोटे नगेट्स भी हैं, वो भी उसके ऊपर भी बात करेंगे, जो कि आप बैक टेस्टिंग करते वक्त अपने माइंड में रख सकते हो। और जैसे कि आपको पता है कि हम अपने सेटअप को हाई बीटा स्टॉक में यूज करते हैं, जिसका बीटा दोस्तों 1.5 से ऊपर होना, उसमें आप टेंशन फ्री होकर इस सेटअप को यूज कर सकते हो, क्योंकि इसमें दोस्तों अच्छा खासा मोमेंटम हमें मिल जाता है। तो सबसे पहले आपको हमारे रूल पता है, हम इसमें 3 इंडिकेटर यूज करते हैं। सबसे पहले 20 EMA, सेकंड है हमारा 8 EMA और तीसरा है दोस्तों RSI। ठीक है, यानी दोस्तों मूविंग एवरेज से हमें स्टॉक का ट्रेंड पता चलता है और RSI से हमें उस ट्रेंड की स्पीड पता चलती है। सिंपल। तो चलिए हम बात करते हैं सेटअप को यूज कैसे करना है। सबसे पहले दोस्तों आपको स्टॉक को 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर लगा लेना है। जब भी दोस्तों स्टॉक 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर 8 EMA और 20 EMA का क्रॉसओवर होने के बाद उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, ठीक है, तो दोस्तों हम यहाँ पे लॉन्ग प्लान करेंगे। और या जब भी स्टॉक 8 EMA और 20 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है, ठीक है, क्रॉस ओवर होने के बाद, तो दोस्तों हम शॉर्ट प्लान करेंगे। ठीक है, सिंपल 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। और हाँ, इसी के साथ साथ आपको एक चीज और बता दूं, जब भी स्टॉक आपको लग रहा है ना, ये देखो यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ ना, ये देखो यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, क्रॉस ओवर होने के बाद अगर आप देखोगे ना, दोनों मूविंग एवरेज का ट्रेंड अप साइड है। ये देखो अप साइड है ना, ठीक है, तो हम तभी लॉन्ग प्लान करना है। और यहाँ पे अगर आप देखो क्रॉसओवर होने के बाद दोनों मूविंग एवरेज डाउन साइड अच्छा खासा फॉलो कर रही है और अच्छा खासा कर्व क्रिएट कर रही है, तो हम यहाँ पे शॉर्ट प्लान करेंगे। और अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये देखो यहाँ पे देखोगे ना, तो मूविंग एवरेज एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही है। ये देखो, यानी दोस्तों ये मार्केट साइडवेज है। इस चीज को हम यहाँ पे अवॉइड करेंगे, यहाँ पे हम ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, और आपको एक बहुत ही बढ़िया चीज बताता हूँ। ठीक है, जब भी दोस्तों कोई भी स्टॉक एक अच्छी खासी रैली दे चुका हो ना, यहाँ पे दे चुका हो और दोनों मूविंग एवरेज में अच्छा खासा गैप पड़ चुका हो, उसके बाद दोस्तों जब कोई क्रॉसओवर होता है तो उसमें एक बड़ा ट्रेंड हमें हासिल हो सकता है। ठीक है, आप इस चीज का ध्यान रखो। आप जब बैक टेस्ट करोगे ना, इन चीजों के ऊपर आपका ध्यान अपने आप चला जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, और इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे डबल टाइम फ्रेम लगा लेंगे। पहला होगा 15 मिनट, सेकंड होगा 5 मिनट। ठीक है, तो आप देख सकते हो, ये देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, ये देखो यहाँ पे अगर 8 EMA 20 EMA के ऊपर देखो प्राइस ओवरलैप हो रहा है ना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रही है ना, कोई किसी भी तरह का कर्व क्रिएट यहाँ पे नहीं हो रहा, यानी कि गाइस यहाँ पे मार्केट साइडवेज है। इस मार्केट में मैं काम नहीं करूंगा। सिंपल। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 5 मिनट पे भी कोई ज़्यादा कुछ देखने को हमें नहीं मिला होगा। एक मिनट दिखा देता हूँ, ये देखो कुछ है ही नहीं भाई, कहाँ पे ट्रेड करें। ये देखो, ये देखो कुछ है नहीं है ना, इस चीज को हम अवॉइड करेंगे। ठीक है, उस दिन हम उस स्टॉक में काम नहीं करेंगे। सिंपल। देखो आप अगर 8 से 10 स्टॉक की लिस्ट बना लेते हो ना, हाई बीटा स्टॉक की, उनमें से आपको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा यार, ऐसी बात है नहीं। अलग अलग सेक्टर से आप उठा सकते हो, जैसे डिफेंस से उठा लिया है ना, आईटी से एक दो स्टॉक उठा लो, अपना फार्मा से उठा लो। ठीक है ना, इस तरह से आप 8-10 स्टॉक की लिस्ट बना लो। उसमें काम अगर आप डेली बेसिस पे करोगे, आपको स्टॉक की चाल भी पता चल जाएगी और आपको पता भी चल जाएगा यार जब स्टॉक मोमेंटम करता है तो कितने पॉइंट का कर सकता है। ठीक है, जिससे आप उस चीज़ को होल्ड भी कर पाओगे। ठीक है, तो इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये देखो इसने 8 EMA 20 EMA को डाउन साइड क्रॉस किया। ठीक है, यानी कि दोस्तों यहाँ पे मैं क्या करूंगा, शॉर्ट प्लान करूंगा। तो हम देख लेते हैं कितना टाइम होगा यहाँ पे। ये है 17 जून को 10:45 के बाद इसने यहाँ पे क्लोजिंग दी है। ठीक है, और यहाँ पे अगर RSI भी देखो ना, ये देखो RSI जो 50 के ऊपर चल रही थी ना, वो यहाँ पे 60 को डाउन साइड क्रॉस कर चुकी है। प्लस दोस्तों इन केस में तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो उसके बाद इसने 50 को भी डाउन साइड क्रॉस कर दिया। यानी कि दोस्तों जो एक मोमेंटम चल रहा था उसमें अभी यहाँ पे स्पीड खत्म हो चुकी है। अभी यहाँ से हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसके बाद हम देख लेते हैं 5 मिनट पे हमें कहाँ पे ट्रेड मिला है। ठीक है, अब एंट्री का रूल बताऊंगा गाइस, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, इस चीज के ऊपर आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ये है 17 जून, 17 जून को हम देख लेते हैं हमारी एंट्री कहाँ पे थी। ये देखो, ये रही, ये देखो 17 जून को 10:45 में यहाँ पे, ये देखो ये ऑलरेडी उससे पहले क्रॉस ओवर हो चुका था। ये यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज हो रखा है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे इसने एक बार क्रॉस ओवर होने के बाद पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद इसने 8 EMA को फिर से डाउन साइड क्रॉस किया।
लो ब्रेक हुआ, मैं यहाँ पे एंट्री करूंगा। अगर तो दोस्तों आपका कोई स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा है, ठीक है, तो आप इस यहाँ पे भी कर सकते हो, सेक प्रीवियस कैंडल के हाई पे भी ऐसा लगा सकते हो। अगर आप देख रहे हो यार एक डिसेंट सा स्टॉप लॉस है यार, ठीक है, तो आप प्रीवियस स्विंग हाई का भी अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो, सिंपल, ठीक है। जैसे कि आप जहाँ पे देखोगे ना, ये देखो यहाँ पे हमारी एंट्री कहाँ पे बनेगी, हमारी एंट्री यहाँ पे बनेगी 4157 का ब्रेक होने के बाद, यानी कि 4156 पे ऐसा लगा लो, ये लगा लो, या प्रीवियस हाई का लगा लो 4172। कितने पॉइंट का ऐसा होगा गाइस इसमें हमारा, इसमें सॉरी 53 है, 52, हाँ, यानी कि 20 पॉइंट का हमारा एसएल होने वाला है, ठीक है। कोई लो इसका 4153 है, 4152 पे मैं इसमें एंट्री करूंगा, ठीक है। और फर्स्ट टारगेट आपका होगा 1:2, और अगर आपको 1:1 मिल जाता है तो आप जो अपना एसएल है वो आप ब्रेक इवन पे लेके आ सकते हो, सिंपल। यानी कि दोस्तों एक बार हमें 1:1 मिल गया या 1:5 मिल गया, उसके बाद हम उस ट्रेड में लॉस नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसने यहाँ पे लो कितना लगाया है, इसने भाई उस दिन लो लगाया है, ये देखो, इसने लो लगाया है गाइस 3995। हमने कहाँ पे शॉर्ट किया था, 4153, और इसने लो लगाया 4000 यानी कि दोस्तों लगभग लगभग 100-120 पॉइंट हमें इसमें देखने को मिले हैं, ठीक है। 130-140 पॉइंट इसमें हमें देखने को मिले हैं। डिपेंड करता है, आप 1:2 स्टार्टिंग में आप 1:2 पे बुक कर लो, देन दोस्तों आप अपने प्रॉफिट को ट्रेल भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप देख सकते हो, ये तो हो गया एक एग्जाम्पल। इसके बाद हम थोड़ा सा लॉन्ग का भी देख लेते हैं। ये देखो लॉन्ग का एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखेंगे, ये देखो। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये 8 MA और 20 MA के नीचे चल रहा है, ठीक है। चलने के बाद इसने यहाँ पे क्रॉसओवर दिया, यानी कि दोस्तों इसके बाद मैं यहाँ पे शॉर्ट्स नहीं सोचूंगा, यहाँ पे मैं सिर्फ उससे लॉन्ग ही प्लान करूंगा। प्लस अगर आप RSI भी देखो जो 40 और 50 के बीच चल रही है, उसने यहाँ पे 50 के ऊपर क्लोजिंग दे दी। और इसके बाद हम यहाँ पे 5 मिनट पे देखेंगे हमें एंट्री कहाँ पे मिलेगी। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये देखो यहाँ पे क्लोजिंग आई है ना, इस रेंज में क्लोजिंग आई है। मैं वेट करूंगा फिर से ये कब पुल बैक लेगा, ठीक है। और जिसके बाद अगर आप देखो एक बढ़िया सा ट्रेंड देखने को मिला, यहाँ पे इसने कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद इसने यहाँ पे देखो 8 MA को डाउन साइड ब्रेक किया, करने के बाद इसने थोड़ा सा कंसोलिडेट करने के बाद इसने यहाँ पे फिर से 8 MA और 20 MA के ऊपर बढ़िया सी क्लोजिंग दी, ठीक है। लेकिन इस कैंडल का हाई यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ, सेकंड कैंडल ने इसका हाई ब्रेक नहीं किया। ये देखो इसने फिर से थोड़ा सा हमें रिजेक्शन देखने को मिली। देन दोस्तों इसमें यहाँ पे देखो ना, इस कैंडल ने 8 MA 20 MA दोनों को एक साथ ब्रेक करके क्लोजिंग दी, यानी कि भाई मैं इस कैंडल के हाई पे बाय करूंगा और प्रीवियस रेड कैंडल के लो का मैं एसएल लगा दूंगा, जो कि था दोस्तों यहाँ पे नहीं, इसका लो कितना है, इस लो का लो है 4133, मेरा एसएल बनेगा इसमें 4128। एंट्री कितने पे होगी मेरी, 4140। एसएल कितने का होगा, 4128, 12 पॉइंट का एसएल है। जिसके अंगेज दोस्तों आप देख सकते हो 3 बजे के करीब इसने हाई 4175 का लगाया है, यानी दोस्तों इसमें भी आपको रफली 1:3 के आसपास का रिस्क मिला है, ठीक है। और आपको एक बार और बताओ, 2:30 बजे के बाद इसको अवॉइड किया करो यार, कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्टिंग में जो मिल जाए 2:30-3 बजे के बाद अवॉइड किया करो, ठीक है। बेफालतू की इतना ट्रेड करना ही क्यों है। तो आप देख सकते हो हमने कॉल लॉन्ग भी देख लिया, शॉर्ट भी देख लिया। इस बार एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखो कितना बढ़िया ट्रेड देखने को मिलेगा। ये देखो यहाँ पे 8 MA 20, ये आपको एक चीज गैप अप और गैप डाउन का भी बता देता हूँ, रुक जाओ, ठीक है। यहाँ पे हमें गैप अप देखने को मिला, लेकिन पहली 15 मिनट की कैंडल में रिजेक्शन देखने को मिली। और प्राइस भी अगर आप देखोगे तो 8 EMA और 20 MA के काफी ऊपर है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं थोड़ा सा रिट्रेसमेंट का वेट करूंगा। जिसके बाद आप देखो यहाँ पे रिट्रेसमेंट देखने को मिला, इसने यहाँ पे 8 MA 20 MA के ऊपर बढ़िया सा हैमर क्रिएट किया। RSI जो 50 के नीचे चल रही थी वो 50 के ऊपर आ गई, यानी कि यहाँ पे हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इसके बाद दोस्तों हम 5 मिनट पे देखेंगे, इस वक्त 5 मिनट पे हमें कुछ ट्रेड देखने को मिला या नहीं मिला, ठीक है। ये देखो इसने यहाँ पे बढ़िया सा मूव देखने को मिला, ठीक है। मूव देखने के बाद इसने यहाँ फिर से 8 MA के ऊपर सपोर्ट लिया, 8 MA का हाई ब्रेक हुआ। मैं यहाँ पे एंट्री करूंगा, प्रीवियस कैंडल के लो का ऐसा लगा दूंगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ऐसा लगेगा मेरा, इस कैंडल के लो का, ये देखो यहाँ पे ऐसा लगेगा। मेरी एंट्री कहाँ पे थी, मेरी एंट्री बनेगी भाई 3938, यानी कि 3939 के ऊपर। ऐसा मेरा बनेगा 3924, सिंपल। जिसमें अगर आप देखोगे तो इसने थोड़ा टाइम यहाँ पे टाइम पास किया, टाइम पास करने के बाद लेकिन हमारा एसएल को हिट नहीं किया इसने, ये देखो नहीं किया ना। उसके बाद एक बढ़िया सा मूव देखने को मिला, अपसाइड इसने लगा 3974। हमारी एंट्री कितनी, 3940। एसएल कितने का 3924। 16 पॉइंट के अगेंस्ट अगर आप देखोगे इसमें भी हमें 1:2 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड मिला है, ठीक है। सिंपल है गाइस, बिल्कुल सिंपल सोबर सेटअप है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने का कुछ जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने सेटअप का वेट करना है बस। इसको बैक टेस्ट करो भाई, बढ़िया सा बैक टेस्ट करो, रूल्स के साथ लिख लो यार, जहाँ पे आप ट्रेड करते हो वहाँ पे अपने रूल्स लिख लो,
ठीक है, जिससे आप इस चीज को और मास्टर कर लोगे। एक दो चीजें इसमें और हैं, लेकिन वो अगर मैं यहाँ पे बताऊंगा ना तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। एक बार आप इस पे काम करो, देन दोस्तों आपको खुद चीजें खुद ब खुद भी पता चल जाएंगी। देन दोस्तों इसमें जो एक दो चीजें और है उसके ऊपर फिर से मैं अलग सा एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो गाइस इस तरह से आप स्टॉक्स के ऊपर बैक टेस्ट कर सकते हो। और हाँ रही बात स्टॉक्स की, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिसका बेटा 1.5 के ऊपर आप उसको सिलेक्ट कर लो, जैसे कि BSC हो गया, MCX हो गया, ट्रेंट हो गया, डिक्सन टेक्नोलॉजी हो गया, ये सभी, अडानी ग्रीन हो गया, अडानी एंटरप्राइजर हो गया, ये सभी बढ़िया स्टॉक है यार, हाई वॉलेटाइल स्टॉक है, इसमें बढ़िया मोमेंटम देखने को मिल सकता है अपसाइड या डाउनसाइड। बस साइडवेज मार्केट में इसमें मत घुसिएगा, साइडवेज मार्केट में हमारा सेटअप काम नहीं करता, सिंपल सी बात है। हमें सिर्फ सिर्फ मोमेंटम को कैच करना है, सिंपल, ठीक है। तो गाइस ये है हमारा FTSE लेवल 2। दोस्तों बहुत ही सिंपल और पावरफुल सेटअप है, आप इसको एक बार इसको ट्राई करो। मैं नहीं बोलता आप ट्रेड करो यार, छोड़ो ट्रेड मत करो, आप भाई कम से कम दिन में से 1 घंटा या 1.5 घंटा लगा के बैक टेस्ट कर लो, 2 से 3 स्टॉक को कर लो, जैसे BSC हो गया, MCX हो गया, डिक्सन हो गया, ट्रेंट हो गया, जो भी हाई बीटा आपको स्टॉक मिले, निफ्टी में से ले लो, निफ्टी 200 में से ले लो, उसमें आप एक बार बैक टेस्ट कर लो। बैक टेस्ट करने के बाद भाई आपके पास रिजल्ट सामने आ जाएगा। और हाँ इसी के साथ लोग मुझसे पूछते हैं इसका विन रेट क्या है। भाई विन रेट, भाई किसी भी स्ट्रेटजी का विन रेट आप ऐसे नहीं निकाल सकते। मैं बता दूंगा भाई, मैंने इस सेटअप पे 1000 से ऊपर ट्रेड का बैक डाटा है मेरे पास इसका, ठीक है, बैक टेस्टिंग का, मेरे लिए वो विन रेट काम करेगा, ठीक है। लेकिन आपका जो अभी अभी सीख रहे हो, अभी अभी इसके बारे में जान रहे हो, उसके लिए वो डाटा किसी काम का नहीं है भाई। मेरे बोलने से आप ट्रेडर नहीं बन जाओगे, मेरे बोलने से ये सेटअप आपके लिए काम नहीं करेगा। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी भाई। बैक टेस्ट कर लो भाई, दिन में 1 घंटा निकाल के एक बार बैक टेस्ट कर लो सेटअप को, बहुत ही पावरफुल सेटअप है, बिलीव मी। मैं काफ़ी समय से यूज़ कर रहा हूँ, अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद आप कैश में कर लो, इसको फ्यूचर में कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, अकॉर्डिंग टू योर कैपिटल, अकॉर्डिंग टू योर रिस्क एपिटाइट, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है यार, कर लो काम इसके ऊपर। इसके ऊपर मैं इंस्टाग्राम के ऊपर रील्स भी बनाता हूँ डेली बेसिस पे, जो स्टॉक्स मेरे को अच्छे लगते हैं उसकी बैक टेस्टिंग के। आप चाहो तो मेरे को वहाँ पे फॉलो भी कर सकते हो, ठीक है, जिससे आपको इस सेटअप के बारे में और भी काफी नई नई चीजें पता चलती रहेगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा भाई। अगर मिला तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर मैं चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब जो कर लो, जिससे दोस्तों आपको इस तरह का कंटेंट डेली बेसिस पे मिलता रहेगा। और हाँ इसी के साथ साथ अगर आपको ये सेटअप अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में FTC लेवल 2 जरूर लिखिएगा, जिससे दोस्तों मुझे भी पता चलेगा कि आप हमारे इस सेटअप को सीखने के लिए कितना इंटरेस्टेड हो, ठीक है। तो ठीक है गाइस, अब तक के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।